Okay, so I should start. So the यूनिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, राइट। कल भी मैंने बताया था कि केमिकल जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड उस हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर। सो कल मैंने आपको बताया था दैट हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, राइट। सो आई टॉक्ड अबाउट हाइपोथैलेमस जो कि एक मास्टर ग्लैंड है, राइट। और हाइपोथैलेमस का होता है हमारे बेस ऑफ डायनसेफेलॉन पे होता है, राइट। उसके साथ हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स रिलीज करता है सो दैट जितने भी हमारी बॉडी में रेस्ट ग्लैंड्स हैं वो अकॉर्डिंगली या तो रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करें या फिर वो इनहिबिटिंग का एक्शन करें। सो ये दो चीज़ें होती हैं एंड ये चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ये करता है हमारा मास्टर ग्लैंड विच इज़ हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कौन से होते हैं, वी हैव पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनीज के ऊपर होते हैं, पेनक्रियास, वी हैव ओवरीज एंड वी हैव टेस्टिस। सो दीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। सो कल मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी दैट ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, ओके। सो ये जो चीज़ है दिस थिंग, दिस इज़ व्हाट, ये जो लोब सी है, अगर हम ये चीज़ की बात करें, आई शुड यूज़ अ हाइलाइटर हियर, हाईलाइट करने के लिए। सो ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ओके। हाइपोथैलेमस में मैंने आपको कल कहा था यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ये रहे हमारे पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ओके। एंड हमारे पास ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। इसका इंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, राइट। सो ये चीज़ थी हमारे पास एंड वी हैव न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड यहाँ पे हम इसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं अगर हमने इसको साइंटिफिक वर्ड्स में करना हो, ओके। सो ये चीज़ें मैंने बताई थी और मैंने बताया था आपको कि जो इंटीरियर पार्ट होता है ये थ्रू द एक कैपिलरी नेटवर्क के साथ जो है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव आर्टरीज, यहाँ वेन्स हैं, वो एसोसिएशन जहाँ आर्टरीज एंड वेन्स ज्वाइन करते हैं वो कैपिलरीज होती हैं। सो दिस इज द कैपिलरी रीजन, ये वाला रीजन जो है वो कैपिलरी रीजन हुआ, राइट। सो ये चीज़ हमने कल कवर अप करी थी। अब मैं बात करूंगी अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, फीचर्स की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एंडोक्रीन जो हमारे पास ग्लैंड है। सो द स्मॉलेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड अवेलेबल इज पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। और अगर हम इसको ऑल्टरनेट नेम दें, सो वी हैव हाइपोफिसिस, इसको हाइपोफिसिस भी कहते हैं, राइट। एंड इसकी लोकेशन कहाँ है, if we talk about its location, so it is located in the bone cavity, right. So bone cavity क्या है, सेला टर्निक, it's a very confusing name, so it is सेला टर्निक। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है, इसे हाइपोफिसिस भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन द बोन कैविटी, उस बोन कैविटी को कहते हैं हम सेला टर्निक, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की। सो इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस। अब हमने ऐसे बात करी थी, हाइपोथैलेमस से ये अटैच होता है थ्रू स्टॉक जिसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। सो इनफंडिबुलम की हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच रहता है, राइट। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे, इफ दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड आई हैव, उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट यहाँ पे क्या होता है, एडिनो हाइपोफिसिस होता है। देन आई हैव द पोस्टीरियर पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस, ओके। अब एडिनो हाइपोफिसिस दो पार्ट से बनता है। अब ये दो पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस, ओके, एंड एक होता है पार्स
इंटरमीडिया, ये चीज़ें हमें याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन सी सिक्रीशन करता है, कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, राइट। सो अब मैंने यहाँ बात करी अबाउट दी एडिनोहाइपोफिसिस एंड न्यूरोहाइपोफिसिस। अब मेन इनमें डिफरेंस क्या है, एडिनोहाइपोफिसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस में क्या डिफरेंस है। एडिनोहाइपोफिसिस जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन न्यूरोहाइपोफिसिस की ओन सिक्रीशंस नहीं होती है, ये ओन हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, राइट। यहाँ से इसकी ओन सिक्रीशन नहीं होती है, ये विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीशन करता है, ओके। लेकिन एडिनोहाइपोफिसिस में पार डिस्टालिस और पार इंटरमीडिएट होता है, ये जो खुद की सिक्रीशंस करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब मैं बात करूँगी कि ये जो हमारे पास पार्ट है, पार्स डिस्टालिस, ये कौन कौन से जो है वो हॉर्मोन्स को है सिक्रीट करता है। सो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, 6 ट्रॉपिक हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये चीज़ें आप याद कर लोगे सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि फंक्शनिंग जो है वो अगर हम नाम याद रख लें, इनकी सिक्रीशन याद रख लें, तो फंक्शन खुद ब खुद याद हो जाते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ से रिलीज होता है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। अब ये तो आप नींद में भी बता सकते हो कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है बॉडी में, ओके। सो वी हैव प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो ईजी। अगर हम थर्ड बात करें सो वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमें पता है ये क्या करेगा, थायराइड के हार्मोन्स को रिलीज कराएगा, राइट। देन वी हैव एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, सो ये क्या करेगा, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिंग, कौन सा बोला बोला मैंने, हार्मोन, इसका ACTH, राइट। सो ये किडनी में फंक्शन करता है। उसके बाद वी हैव ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सिक्स्थ वी हैव द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये चीज़ें हमारे कहाँ काम करती हैं, दे वर्क इन गोनाड्स, दिस इज इन द किडनी, दिस इन द थायराइड, ये भी यूट्रस में काम करता है, एंड ग्रोथ हार्मोन हमारी ओवरऑल बॉडी में काम करता है। सो दिस इज व्हाट द सिक्रीशन ऑफ पार डिस्टालिस इंक्लूड्स, राइट। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारे पास, दैट इज पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स इंटरमीडिएट क्या करता है, सो यहाँ से हमारे पास एक ही हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलानिन, स्किन पिगमेंट जिसकी वजह से होता है, दैट इज मिलानिन, राइट गाइस। एशियंस में क्या होता है, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यूरोपियंस में नहीं होता, तभी वो गोरे चिट्टे होते हैं, लेकिन उनमें कोई कलर ही नहीं होता है। सो मिलानिन ये चीज़ हुई, राइट। अब उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, सो वी हैव द पोस्टीरियर पार्ट विच इज़ न्यूरो हाइपोफिसिस, ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब ये क्या करता है, ये स्टोर करेगा, इट स्टोर्स एंड इट रिलीज 2 हॉर्मोन्स। यहाँ पे स्टोरिंग एंड रिलीजिंग का काम होता है। एक तो हमारे पास हो गया ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा हो गया वेसोप्रेसिन। सो वेसोप्रेसिन हमारी जो है वो किडनीज में काम करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है दैट इज ऑल्सो इन फीमेल बॉडी, राइट, ये फीमेल बॉडी में काम करता है। वेसोप्रेसिन का काम हम आगे पढ़ेंगे जब हम किडनीज के हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड जब मैंने बताया था आपको कि न्यूरोहाइपोफिसिस में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट ये जो है ये खुद सिक्रीट नहीं करता है, बल्कि ये वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा जो हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करे। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, एंड उन्हें ये फर्दर क्या करता है, रिलीज कर देता है फॉर एक्शन इन आवर बॉडी, ओके। सो अब आप मुझे बताओ कि आपको इतना सब क्लियर है। अगर आपको ये सब क्लियर है तो मैं आगे चलूंगी अबाउट देयर फंक्शनिंग एंड ऑल। इज इट क्लियर एवरीवन यहाँ पे। किसी को कोई डाउट।
ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूँगी। देन मैं यहाँ बात करूँगी अबाउट द फंक्शनिंग एंड हम इनके एक्शंस की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने बात करी थी दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। जब मैंने ग्रोथ हार्मोन की बात करी तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ था? फ्रॉम द एंटीरियर लोब, राइट। एंड ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या होता है? ग्रोथ हमारी बॉडी में हर चीज़ को चाहिए होती है, सो इट इज़ एक्टेड अपॉन मोस्ट टिश्यूज। ये टिश्यू के ऊपर एक्ट करता है एंड इसका काम क्या होता है? टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स। दिस इज़ वेरी बेसिक। ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है, मोस्ट टिश्यू पे एक्ट करता है एंड बॉडी की ग्रोथ करता है, राइट। द सेकेंड हार्मोन दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज थायरोट्रोपिन हार्मोन। अभी थायरोट्रोपिन हार्मोन क्या है, इसका काम क्या है? सो इट फॉर्म्स द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये क्या करेगा? ऐसे हार्मोन को रिलीज करेगा जो थायराइड को स्टिमुलेट करे, सो दैट वो हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को जो है वो टारगेट करे, राइट। थायराइड ग्लैंड को टारगेट करने के बाद क्या करेगा? वो थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि तुम अपने हार्मोन्स को रिलीज करो, राइट। सो ये चीज़ होगी यहाँ पे। अगर थर्ड में बात करूँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एडिनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। सो यहाँ पे इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होगा? यहाँ पे होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? ये किडनी में प्रेजेंट होता है, ओके। एंड ये क्या करेगा? दिस विल स्टिमुलेट द फॉर्मेशन एंड द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। सो एड्रीनल पार्ट में क्या होता है? स्टेरॉइड्स हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे हमारे पास आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वी हैव मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। ये चीज़ें यहाँ पे देखते हैं हम, ओके। ये चीज़ें क्लियर है आपको? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, वी हैव प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सो ये क्या करेगा? ये प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन कहाँ होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द मेमोरी ग्लैंड्स। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स। सो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता है एंड ये मेमोरी ग्लैंड में फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है। So formation of milk in mammary gland is due to the release of prolactin hormone in female and ये तभी एक्टिव होता है जब pregnancy. So this is only seen in the time of pregnancy period. Alright. So next चीज जिसके बारे में मैं बात करूँगी that is gonadotropin releasing hormone. So gonadotropin releasing hormone की बात करूँ, so यहाँ पे वर्ड से पता था इट इज टॉकिंग अबाउट गोनाड्स। सो गोनाड्स से मैंने बात करा था दैट यहाँ पे LH एंड वी हैव FSH। दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दिस इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो यहाँ पे क्या स्टिमुलेट्स होते हैं? फॉलिकल्स। ऐसे फॉलिकल्स जो मेल एंड फीमेल गेमीट को बनाते हैं, यहाँ उनकी स्टिमुलेशन होती है, राइट। एंड अगर इनके फंक्शंस की बात करें, सो मेल में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? दिस इज बेसिकली द स्पर्म फॉर्मेशन। सो यहाँ पे मेल गेमीट की फॉर्मेशन हुई, राइट। एंड अगर फीमेल्स के केस में बात करें, सो यहाँ पे क्या बनता है? एग। एग की फॉर्मेशन हेल्प करता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें अब यहाँ पे, तो जितने भी सेकेंडरी व्हाट वी से सेकेंडरी ऑर्गन डेवलपमेंट, राइट, जितने भी सेकेंडरी ऑर्गन डेवलपमेंट होती है दैट इज सीन बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? सो यहाँ मैंने बात करी थी अबाउट द ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिको
hypertrophic hormone, I talked about prolactin, then I talked about the gonadotropin releasing hormone, right? Okay. The next thing is now जो हमने बात करी थी अबाउट द पार्स इंटरमीडिया जो क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, लाइक इंटीरियर पार्ट के दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट के दो पार्ट होंगे, पार्स इंटरमीडिएट से रिलीज होता है। इसका बेसिक काम होता है हमारे पास मेलानोसाइट को रिलीज करना, जो एक्शन करेगा स्किन सेल पे। स्किन सेल को क्या करता है, ये पिगमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है, फेयर, वी हैव डस्की एंड वी हैव डार्क पीपल, राइट। केरला वाले जो लोग होते हैं उनकी स्किन में जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंट होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम यूरोपियंस की बात करें, यूरोपियन में पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट ही नहीं होता है। सो अफ्रीकन्स में भी पिगमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो दिस इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? ओके। सो नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में वी विल टॉक अबाउट इज आर सिक्रीशन ऑफ न्यूरोहाइपोफिसिस। अगर मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूरोहाइपोफिसिस क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन को स्टोर करता है, स्टोरेज के बाद ये करेगा उनको सिक्रीट करेगा, राइट। सो हाइपोफिसिस में हमने बात करी थी ऑक्सीटोसिन की, एंड था एक एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर हमने उसको कहा था वेसोप्रेसिन कहा था। ओके। सो ये चीज़ कही थी हमने। अब मैं बात करूँ ऑक्सीटोसिन की। सो व्हाट इज ऑक्सीटोसिन? सो ड्यूरिंग लेबर पेन, जब लेबर पेन होती है तो यूट्रस को रिलैक्स करने में जो होता है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो रोल अपना प्ले करता है, राइट। सो दिस इज ड्यूरिंग द रिगरस बर्थ मोमेंट, जब यहाँ पे यूट्रस को स्ट्रेच होने की ज़रूरत होती है तो ये हार्मोन जो है वो उसको स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ वेसोप्रेसिन की, तो वेसोप्रेसिन का मैंने अनदर नेम बोला आपके आगे, दैट इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो इसका काम कुछ एंटी एंटी लग रहा है। सो बेसिकली कहाँ काम करता है, ये किडनीज पे काम करता है, एंड इसका रोल होता है री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन किडनी। सो हमें पता है किडनी का क्या रोल होता है, किडनी क्या करती है, हमारे यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, राइट। ये जो यूरिन फॉर्मेशन होगी इसमें क्या होगा, सो वी रिमूव द एक्सेस वाटर, राइट। बट कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है हम जो है वो पानी नहीं पीते हैं, सो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या करता है, ये वेसोप्रेसिन क्या करता है, अगर कोई वाटर जो है वो रिमूव हो रहा हो तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ उसके साथ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को भी, सो दैट बॉडी जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, राइट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमारे पास हार्मोन्स की जो है वो फंक्शनिंग खत्म होती है, राइट। हमने आज पढ़ा अबाउट दी पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट होता है, सेलाटोर्निक लोकेशन होती है इसकी, जॉइंट बाय इनफंडिबुलम टू द हाइपोथैलेमस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर एडिनोफाइसिस, पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार डिस्टालस, पार इंटरमीडिएटा। एंड न्यूरोहाइपोफिसिस क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन को स्टोर करता है, राइट। पार डिस्टालस में हमने 6 पढ़े, पार इंटरमीडिएट में एक मेलानोसाइट जो स्किन पिगमेंट में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद न्यूरोहाइपोफिसिस में हमने 2 पढ़ा, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ओके। यहाँ हमने फंक्शंस की बात करी, जो 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स थे, ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। उसके बाद वी हैव गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एंड देन वी हैव मेलानोसाइट के बारे में हमने पढ़ा। फिर वी टॉक अबाउट ऑक्सीटोसिन जो कि लेबर पेन में यूट्रस को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। देन वी हैव वेसोप्रेसिन जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हेल्प करता है।
right? So this is what we did in last few minutes. Now I will talk about some disorders. So कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, सो देयर इज द नो प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट? कई बार होता है हमारी बॉडी से सिक्रीट नहीं कर पाती है दैट, या फिर हमारी बॉडी तो सिक्रीट करती है पर जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो इन्हें रिसीव नहीं कर पाते हैं। सो कई बार क्या होता है, यहाँ सोर्स में प्रॉब्लम होती है या फिर कई बार प्रॉब्लम होती है हमारे रिसेप्टर्स में, जिन चीज़ों ने इसको एक्सेप्ट करना होता है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? सो पहला डिसऑर्डर जो हम पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे, सो दैट इज द ड्वार्फिज्म। सो अगर हम डॉर्फिज्म की बात करें तो डॉर्फ लोग कौन थे? बोने लोग। बोनापन जो होता है दैट इज बिकॉज जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट ही नहीं हो पाता है। सो देयर इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, राइट? आई थिंक आप लोगों को हाइपो हाइपो इस चीज़ के सॉरी यहाँ हाइपो आना था, आई टॉक अबाउट हाइप, मेरे दिमाग में चला था। हाइपो एंड हाइपर, हाइपर होता है एक्सेस एंड हाइपो होता है लिमिटेड, राइट? सो इस चीज़ों को हम ऐसे देखते हैं कि ड्वार्फिज्म क्या होता है, वी हैव कि हाइपोसिक्रीशन एंड यहाँ पे हाइपर, बट यहाँ पे मैंने बोला था हाइपोसिक्रीशन बहुत ही लिमिटेड सिक्रीशन होती है ग्रोथ हार्मोन की, इसलिए जो ह्यूमन बॉडीज हैं वो मतलब उसकी बहुत ही कम सिक्रीशन के कारण क्या होता है, बॉडी जो है वो ग्रो करेगी एंड बॉडी जब ग्रो नहीं करती है तो आदमी क्या है जो है वो छोटा रह जाता है, राइट? द सेकेंड थिंग इज जाइजेंटिज्म। अब जाइजेंटिज्म क्या है यहाँ पे, ये है डॉर्फिज्म, सो वी हैव जाइजेंटिज्म। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ, दैट मीन्स वी हैव हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बॉडी जो वो एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन को है वो सिक्रीट कर देती है, तो इंसान जो है वो कुछ आई थिंक सो ये वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देखा है ना, द टॉलेस्ट मैन एंड द शॉर्टेस्ट मैन। सो एक में क्या है, एक जाइंट है और एक ड्वार्फ है, ओके? द थर्ड यहाँ पे अगर हम बात करें, सो वी हैव एक्रोमिगेली। अब एक्रोमिगेली क्या होती है, अब एक्रोमेगेली जो होती है वो अडल्ट्स में देखी जाती है एंड दैट इज देखो, जाइजेंटिज्म जो है वो बाय बर्थ होता है, ठीक है, कि बाय बर्थ ही जो इंसान है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन एक्रोमेगेली क्या होता है, इसमें ये अडल्ट्स में देखी जाती है एंड दैट इज ड्यू टू द एक्सेस क्रिएशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स इन द अडल्ट्स, जो जिस वजह से क्या होता है उनके जो फेस, उनके जो वो क्या कहें हम, डिसफिगरमेंट हो जाती है। डिसफिगरमेंट मतलब उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी डिसफिगर्ड हो जाती है, उनकी जो फेशियल चीज़ें हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाते हैं, उनके अजीब से फेस हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट एक्रोमेगाली इज, okay guys? Then we have the last disease which is the diabetes insipidus. अब डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ ADH। तो डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा वेसोप्रेसिन जो है वो इन्वॉल्व करता है। सो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, वेसोप्रेसिन का काम है वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, लेकिन जब ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी एंड हमारी बॉडी से क्या होगा, एक्सेस ऑफ वाटर लूज हो जाएगा, right? So this is due to the non-functioning of ADH to control the excess water loss and loss of electrolyte, and इस condition को बोलते हैं diabetes insipidus, okay? So basically अगर मैं राउंड फिगर की बात करूँ, so यूजुअली ह्यूमन क्या करता है, 1 लीटर पानी जो है वो रिमूव करता है बॉडी से, बट इसकी वजह से क्या होता है, अराउंड 20 लीटर ऑफ पानी जो है वो लूज हो जाता है। दैट इज बिकॉज हमें पता है कि पानी हमारी बॉडी के लिए, हमें हैव 70% ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर। 70% हमारी बॉडी में वाटर है, अगर ये लूज हो गया सो कितना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज वॉट द डायबिटीज इंसिपिडस इज। सो एवरीवन इज क्लियर, सबको समझ आया हमने क्या करा आज?
ओके, हमने आज एक ग्लैंड कवर अप करा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने यहाँ कवर अप करा, राइट। सो कल हम बात करेंगे अबाउट दी थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड, राइट। एंड उसकी डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस बेसिकली ये चीज़ आते हैं, जैसे डिजीज़ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि डॉफिज्म है ये किसकी वजह से होती है, क्रेटिनिज्म है ये किसकी वजह से होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। वील टॉक अबाउट पेनक्रियास, कल हम बात करेंगे अबाउट दी पीनियल ग्लैंड ऑल्सो, राइट। सो कल हम 3 से 4 ग्लैंड कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना आज आपने किया है सो ट्राई टू गो एंड अपने अपनी एनसीईआरटीज़ में देखना कि ये टॉपिक्स हैं यहाँ पे कि नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइव सेशन विच इज़ डेली 7 AM, एंड या फिर आप हमें ग्रुप में बता सकते हैं, राइट। सो हम कवर अप करेंगे। सो दैट क्लियर एवरीवन, किसी को कोई डाउट है सो यू कैन शेयर। Anyone? Okay, so I'm winding up the class. Have a good day, guys.